और देखिए, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है। लेबनान में अभी ऑपरेशन की शुरुआत है। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के कारण लेबनान में तबाही, इजराइल के खिलाफ किसी भी खतरे को तबाह कर देंगे, ये आईडीएफ ने कहा। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त करना लक्ष्य है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। इजरायली एयरफोर्स ने पुल पार की है बमबारी। हमले में पुल का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए कितना बड़ा जो गड्ढा है वो आपको नजर आ रहा है। तो ईरान की तरफ से यह हमला किया गया और पुल पार यह हमला किया गया है। और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये लेबनान की है, जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इजरायली एयरफोर्स ने एक पुल पर बमबारी की है। हमले में पुल का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया और एक बड़ा सा गड्ढा आप देख पा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ। और ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है, अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, यह आरागची ने कहा है। हमने आपको सुनाया भी ये बयान। और देखिए, बातचीत के दौरान अमेरिका ने हमला किया, यह आरागची ने आरोप भी लगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उसके दायरे में यूरोपीय देश भी हैं। कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डिएगो गार्सिया बेस पर हमले के बाद चिंता में है नेटो। लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे शहरों पर खतरा है। नेटो देश तक पहुंच सकती है ईरान की मिसाइल। ईरान की मिसाइल क्षमता पर पश्चिमी देशों में अब अलर्ट है। नेटो अलर्ट मोड पर क्यों है? ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर हमला किया था। गार्सिया बेस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, हालांकि दोनों बेस तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई। हमले के दौरान एक मिसाइल हवा में ध्वस्त हुई, जबकि दूसरी मिसाइल को यूएस ने तबाह किया था। बड़ी बात यह है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर नहीं है, 2000 किलोमीटर ज्यादा दूर तक हमला करने में सक्षम है ईरान। तो ये ताकत भी ईरान ने दिखाई है। सतीश जी, जो थोड़ी देर पहले हम आरागची की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बातचीत हम नहीं कर सकते, हमें भरोसा नहीं है। पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, हमला किया गया। क्या यह माना जाए कि बातचीत के दरवाजे अब टोटली बंद हो चुके हैं? और दूसरा ये कि अभी तक जिस चीज का इंतजार अमेरिका कर रहा था, इजराइल कर रहे थे कि आंतरिक दबाव बढ़ेगा ईरान में, अंदर से कुछ विद्रोह होगा, सारी चीजें तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो विद्रोह अब नहीं दिख रहा है ईरान के अंदर, न सड़कों पर न सिस्टम में। बिल्कुल रवि, देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बाहरी शक्तियां आक्रामक हो तो उसमें राष्ट्र की जो फीलिंग है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और वही ईरान में दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि इतने तंग हालत में वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगा, और वो रिजीम चेंज होने की बजाय वो और मजबूत होता गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि हम टॉप लीडर को मार दें या टॉप सैनिक अधिकारी को मार दें तो वो ध्वस्त हो जाएगा। वो चीज़ें दिखाई नहीं दी। तो कहने का अर्थ कि अब अमेरिका के द्वारा जो एग्रेसिव पोस्चरिंग किया जा रहा है वो पहले से ही है। पहले दिन से ही अमेरिका और इजराइल उतना ही तीखा प्रहार ईरान पर कर रहे थे जो आज या भविष्य में करने की सोच रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब बात पलटती हुई दिखाई दे रही है। जब 1 महीने तक ये युद्ध खींच चुका है और अमेरिका पूरी तरह से इसमें फंस चुका है, और नाटो के देश शुरू में अमेरिका के विरोध में थे, आज भी विरोध में हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां एक समानांतर रेखा पर भी चलती हैं, जिसके कारण से उनको व्यवस्था में ही अमेरिका का साथ देना होगा, चाहे वो डिएगो गार्सिया पर अटैक के कारण से हो। लेकिन ये युद्ध निश्चित रूप से ईरान के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सबसे अहम प्रश्न है कि ये अमानवीय होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि गल्फ में तेल से ज्यादा कीमती पानी है, और पानी यानी पेयजल पर जब आक्रमण की शुरुआत हो गई है तो इससे विभीषिका पूरे वेस्ट एशिया में नजर आएगी। बिल्कुल, और वो हमने जानकारी भी दी आज सतीश सर की कैसे जो डिसल्टेशन प्लांट्स हैं वहां पर अटैक करने को लेकर अब जो योजना है वो तैयार हो रही है, हमले हो रहे हैं।